मैं लक्ष्मण लाल पुजार, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज पुनियारा। आज हम बीए पार्ट तृतीय के द्वितीय प्रश्न पत्र भारत का भूगोल के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम सबसे पहले भारत का नामकरण, भारत की स्थिति एवं विस्तार, आकार एवं आकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी भी देश की स्थिति, आकार, विस्तार, आकृति किस प्रकार से उसको प्रभावित करती है, उसके बारे में जानेंगे। प्रत्येक भूभाग का अपना एक व्यक्तित्व होता है। यह व्यक्तित्व वहाँ उपस्थित तत्वों के अंतर संबंधों तथा उस क्षेत्र का अन्य क्षेत्रों से स्थानिक संबंधों का परिणाम होता है। वास्तव में स्थानिक संबंधों का क्षेत्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है। स्थानिक संबंध उस क्षेत्र की स्थिति पर निर्भर होता है। यह स्थितियाँ उस क्षेत्र को महत्वपूर्ण बनाती हैं, जैसे ज्यामितीय स्थिति, यथार्थ स्थिति, प्राकृतिक स्थिति, सापेक्षिक स्थिति मुख्य है। अब हम किसी भी देश की स्थिति का उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले यथार्थ स्थिति। यथार्थ स्थिति अक्षांश के रूप में भूमध्य रेखा से दूरी होती है, जो तापमान, दिन की लंबाई, मौसम का बोध कराती है। अर्थात यथार्थ स्थिति हमें ये बताती है कि कोई भी देश, भाग, भूभाग वो भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है, अर्थात अक्षांश के रूप में उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला है। देशांतर से समय का बोध होता है। प्राकृतिक स्थिति मौसम के माध्यम से जनजीवन को प्रभावित करती है और पारगम्यता से बाहरी क्षेत्रों से संबंधों एवं संपर्क की घनिष्ठता भी निश्चित करती है। सापेक्षिक स्थिति देश की नीति, विदेश नीति और विश्व के देशों में सापेक्षिक महत्व के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उस क्षेत्र का क्षेत्रफल और जनसंख्या का आकार, विस्तार, आकृति भी आंतरिक संभावनाओं और संबंधों को प्रभावित करती है। अब हम सबसे पहले भारत का नामकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत का नामकरण। भारत का नामकरण आर्यों की भरत नाम की शाखा अथवा महामानव भारत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत हुआ। प्राचीन काल में आर्यों की भूमि के कारण यह आर्यावर्त कहलाता था। ईरानियों ने सिंधु नदी के तटीय निवासियों को हिंदू तथा इस भूभाग को हिंदुस्तान नाम दिया। रोम निवासियों ने सिंधु नदी को इंडस तथा यूनानियों ने इंडोस व इस देश को इंडिया कहा। यह देश आज विश्व में भारत के नाम से विख्यात है। अब हम भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में जानेंगे। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी एशिया के
मध्य स्थित है। जैसा कि आप सभी इस रेखा चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं, भारत की स्थिति भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर है, अर्थात भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। जैसा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट ये दक्षिणी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, जिसमें भारत का भूमि का स्थलीय भाग का सबसे अंतिम छोर कन्याकुमारी तथा सबसे उत्तरी छोर जम्मू कश्मीर का इंदिरा कौल है। साथ ही भारत का द्वीप समूह का सब का स्थलीय भाग का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह इंदिरा पॉइंट 2004 में आई सुनामी के कारण जलमग्न हो गया। तथा भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री ये 68 डिग्री 30 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट या पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। भारत भूमि से दूर बंगाली खाड़ी में स्थित केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। उत्तरी भाग अंडमान के नाम से तथा दक्षिणी भाग निकोबार के नाम से जाना जाता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में तथा भारत मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर में 2 डिग्री अक्षांशों का अंतर है। इसी प्रकार अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 12 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 71 डिग्री से 73 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। ये लक्षद्वीप समूह है, जो इसका विस्तार मैंने अभी आपको बताया। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है।
यह रेखा भारत को दो भागों में विभक्त करती है। पहला उत्तरी भारत जो शीतोष्ण कटिबंध में फैला है, तथा दूसरा दक्षिणी भारत जिसका विस्तार उष्ण कटिबंध में है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मध्य भारत में इलाहाबाद के निकट से गुजरती है, जिसको देश की प्रमाणिक समय मानक रेखा माना गया है। भारत का प्रमाणित समय ग्रीनविच समय जीएमटी से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ये भारत की ये भारत की प्रमाणिक समय मानक रेखा है, जो इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से गुजरती है। भारत के उत्तर में विशाल हिमालय पर्वतमाला स्थित है, जो भारत को भौतिक रूप से सीमांकित करती है। यह पर्वतमाला विश्व की छत पामीर के पठार के दक्षिण की ओर फैली है। यहाँ पर भार- यहाँ पर हिमालय पर्वतमाला के नाम से ये पर्वतमाला फैली है, जो यहाँ पर पामीर का पठार है। पामीर के पठार के दक्षिण में फैली हुई है। कन्याकुमारी भारत का दक्षिणतम छोर है। भारत का अक्षांशीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। भारतीय प्रायद्वीप के पूर्व में बंगाली खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। हिंद महासागर के अनेक द्वीपों पर विश्व की महान शक्तियों के नियंत्रण की स्पर्धा के कारण हिंद महासागर का अत्यधिक सामरिक महत्व है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तथा कन्याकुमारी से भूमध्य रेखा केवल 870 किलोमीटर दक्षिण में है। भारत मन्नार की खाड़ी व पाक जलडमरू के माध्यम से श्रीलंका से अलग होता है। ये बंगाली खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी, और ये अरब सागर तथा भारत के दक्षिण में हिंद महासागर यहाँ पर फैला हुआ है। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कच्छ के रण गुजरात का सारीय दलदलीय भाग है एवं सघन वनों से आच्छादित पर्वतीय क्षेत्र इसका सुदूर पूर्वी बिंदु है, जहाँ इसकी सीमा म्यांमार चीन से मिलती है। इन दोनों छोरों के बीच लगभग 30 डिग्री देशांतरीय दूरी है। इतने विस्तार के कारण ही अरुणाचल में सूर्योदय के 2 घंटे पश्चात काठियावाड़ गुजरात में सूर्य के दर्शन होते हैं। जलीय व स्थलीय स्थिति के कारण आज भी भारत की स्थिति दक्षिणी एशिया में महत्वपूर्ण है। अब हम भारत का आकार एवं आकृति के बारे में जानेंगे। भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई 2000
933 किलोमीटर। संपूर्ण देश का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व के कुल सतही क्षेत्रफल का 2.41% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। रूसी गणराज्य, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया भारत से बड़े देश हैं। भारत का आकार जापान से 9 गुना, इंग्लैंड से 14 गुना बड़ा है। भारत संपूर्ण विश्व का लगभग 1/4 भाग है। भारत कनाडा का 1/3 तथा रूस का 1/5 भाग है। ये भारत की उत्तर से दक्षिण, मतलब जम्मू कश्मीर के इंदिरा पॉइंट से लेके कन्याकुमारी तमिलनाडु के अंदर तक कुल लंबाई 3,214 किलोमीटर है तथा भारत की चौड़ाई पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक कुल चौड़ाई 2,933 किलोमीटर तथा संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल 30,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का आकार बहुत विशाल है। भारत का आकार एक अनियमित चतुर्भुज के समान है। देश के मध्य से गुजरने वाली रेखा को उभयनिष्ठ आधार मानकर 2 त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, जिनमें से एक का शीर्ष सियाचिन और दूसरे का कन्याकुमारी हो। त्रिभुजों की भुजाओं से चतुर्भुज का आकार बनता है। विश्व में भारत क्षेत्रफल की तुलना में जनसंख्या का आकार में काफ़ी बड़ा है। भारत का विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा स्थान है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या 1,05,65,69,573 थी, जो कुल विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। थैंक यू।